शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों से, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त शुरुआत है वो मिली जुली देखने को मिल रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी मजबूत है 18,100 के पार। इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है करीब 32 अंक ऊपर। निकाई के बाजार 162 अंक ऊपर है। शंघाई के बाजार सपाट है। वहीं हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो वो हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, और कॉस्पी के बाजार भी लाल निशान में फिलहाल कारोबार कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर रिकवरी देखने की कोशिश हो रही है। बट ओवरऑल बात करें तो मिली जुली शुरुआत और एक्सजीएक्स निफ्टी की शुरुआत काफी मजबूती के साथ इस वक्त देखने को मिल रही है। तो यह है एशियाई बाजारों से संकेत। लेकिन कल अन्य मार्केट में किस तरह का कारोबार रहा ये भी आपको एक एक करके बताते हैं। अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो लगातार 4 दिनों से जो तेजी थी अब वहां पर ब्रेक लगा, और हमने देखा डाउ जोन्स में करीब 390 अंकों से ज्यादा की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली। S&P 500 करीब करीब सपाट बंद हुए, लेकिन नैस्डैक पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर तेजी अभी भी जारी है, और लगातार 7वां दिन था जब हमने पॉजिटिव क्लोजिंग नैस्डैक में देखी। तो काफी मिला जुला कारोबार रहा अमेरिकी बाजारों का भी। लेकिन डाउ जोन्स में जो दबाव हम देख रहे हैं वो उसका कारण यह है कि अब जो नतीजे आ रहे हैं एक एक करके, नतीजे भी बैंकों के जो आ रहे हैं वहां से काफी मिले जुले हैं, लेकिन दबाव कल दिखा गोल्डमैन सैक्स के नतीजों पर, और उसी का असर हमने डाउ जोन्स में भी देखा, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा गिरावट हुई। पिछले 10 सालों में अगर कंपनी के नतीजों की बात करें तो चौथी तिमाही इस बार सबसे कमजोर रही है, और इसके चलते भारी गिरावट स्टॉक में करीब 6% टूटा गोल्डमैन सैक्स का शेयर, और उसी का हमने देखा कि असर डाउ जोन्स इंडेक्स में भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली के जो नतीजे आए वो अनुमान से बेहतर थे, और इसके चलते मॉर्गन स्टैनली का जो शेयर था वो 5% चढ़ा। तो काफी मिले जुले से नंबर्स आ रहे हैं वहां पर बैंकिंग सेक्टर से, जिसका कि असर हम बाजार पर देख रहे हैं। अब आने वाले समय में कुछ अहम इवेंट्स होंगे जिस पर की नजर रहेगी। आज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे जो कि फोकस में रहेगा, और इसके अलावा इस पूरे हफ्ते हम देखेंगे कि फेड स्पीकर्स की भाषण होने वाले हैं, तो क्या कुछ बयान निकल कर आते हैं, ब्याज दरों से जुड़े क्या कमेंट्स निकल कर आते हैं उनकी तरफ से, इस पर हमारी नजर रहेगी। क्योंकि बाजार तो इस वक्त उम्मीद करके चल रहा है कि यहां से फेड ब्याज दरों में धीमी बढ़त कर सकता है, यानी कि जो बढ़त दिखाई देगी उसमें एक धीमापन देखने को मिल सकता है। इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अब देखना होगा फेड स्पीकर्स के भाषण में क्या कुछ निकल कर आता है, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों में अगर देखें तो यहाँ पर भी काफी मिला जुला कारोबार रहा, और इसके अलावा आज यूरोप के महंगाई और यूके में सीपीआई के आंकड़ों पर नजर रहेगी, और वहाँ डावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है उसमें इस पर जो मेन एजेंडा है वो ग्लोबल आर्थिक दिक्कतों का है। काफ़ी सारे बयान, काफ़ी सारे कमेंट्स हम वहाँ से भी देख रहे हैं निकल कर आ रहे हैं। आईएमएफ चीफ ने कहा है कि 2023 में ग्लोबल ग्रोथ का बॉटम बन सकता है, 2024 से रिकवरी देखने को मिलेगी। इस तरह की चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो जो भी बयान आ रहे हैं, जो भी कमेंट्री आ रही है वो हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे। अन्य संकेतों की बात करें तो की इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं यूएस में, और फेड स्पीकर के भाषण से पहले हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स में हल्की बढ़त है। यूएस डॉलर इंडेक्स 102 के पास ही बरकरार है। ब्याज दरों में धीमी बढ़त के अनुमान से सोने में तेजी अभी भी जारी है, बट हालांकि आज सुबह हमने देखा कि हल्की वहां से नीचे आए हैं, बट अभी भी 1910 के पार ही कारोबार कर रहे हैं 8 महीने के ऊपरी स्तर पर। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर भी हल्की तेजी और लगातार एक नए लेवल्स छू रहा है। कच्चा तेल 2023 के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। चीन में मांग में सुधार हो रहा है, जिसके चलते हम कच्चे तेल में तेजी देख रहे हैं। तो यह ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स काफी मिक्स्ड क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त, और अब आगे हम बात करेंगे कि इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए, संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें। लेकिन सबसे पहले आपको एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े भी बता देते हैं। और हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईआईज की फाइनली कल हमने देखा कि एक खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है। 2011 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज कैश मार्केट में करके गए। घरेलू निवेशकों की बात करेंगे तो 90 करोड़ का आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर में 1488 करोड़ की खरीदारी हुई है, और इंडेक्स ऑप्शन में विदेशी निवेशकों ने करीब करीब 490 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करके गए। तो ये है एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े। अब आगे बढ़ते हैं और
बाजार पर रणनीति भी समझ लेते हैं और हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज क्यूज तो काफ़ी मिक्स्ड मिल रहे हैं, जो संकेत हम अभी देख रहे थे ग्लोबल मार्केट से, एशियाई बाजारों से। इनको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कल के दिन देखा कि काफ़ी उतार चढ़ाव था, पर क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई। क्या ये तेज़ी आगे आज कंटिन्यू हो सकती है या फिर थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है इन स्तरों पर? बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज कैसे ट्रेड करें? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि बाज़ार में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है और मेरा मानना है कि ये चलता रहेगा। कल भी मैंने कहा कि बजट तक मार्केट उतार-चढ़ाव दिखाएगा हमें और एक रेंज के अंदर, दायरे के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो ऊपर 18,100 18,200 का एक रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट 17,900 से 17,800 का है। सो इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करना चाहिए। कल एक अच्छी क्लोजिंग देखी थी हमने निफ्टी में। तो अगर एसजीएक्स निफ्टी जैसा दिखा रहा है, अगर मार्केट वहीं पे खुले तो एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है मार्केट में। और ऊपर में 18,120 का लक्ष्य रहेगा। अगर वो क्रॉस करता है तो 18,250 तक मार्केट टेस्ट कर सकता है। बट वॉलेटिलिटी रहेगी बजट तक। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन 42,400 के लेवल के ऊपर अगर चढ़ने लगता है तो फिर एक बार 42,600 42,700 का लेवल देखने मिल सकता है हमें। बिल्कुल। तो बजट तक उतार चढ़ाव रह सकता है। इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी जो लेवल दिखा रहे हैं, अगर वैसी ओपनिंग हुई तो तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसी दायरे में कारोबार करेगा जो अभी लेवल्स आपको आदित्य बता रहे थे। बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया और निफ्टी के लिए भी जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो आपको बता दी गई है। सपोर्ट इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो 17,950 से 17,850 का और ऊपर की तरफ 18,120 से 18,250, ये ऊपर की तरफ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रीजन नजर आ रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं और आदित्य, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? एफएमसीजी काउंटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे चाल दिखा रहे हैं कुछ दिनों से, तो मैं एफएमसीजी के साथ स्टिक करूंगा। एचयूएल एक बहुत अच्छा क्लोजिंग हमने देखा था। एचयूएल में एक ब्रेकआउट आया कंसोलिडेशन से, तो यहाँ पे अब मूव कंटिन्यू करेगा। और जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है तो ये सेफ डिफेंसिव काउंटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा चलते हैं। तो एचयूएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2800 का लक्ष्य रहेगा ऊपर। नीचे स्टॉप लॉस लगा है 2590 का। दूसरा स्टॉक टू व्हीलर स्पेस में हमने काफ़ी एक अच्छी तेज़ी देखी थी कल, तो उसमें से आयशर मोटर काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक अच्छे करेक्शन के बाद सपोर्ट पे रुका स्टॉक और कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया कल। अच्छे वॉल्यूम भी देखे थे हमने आयशर मोटर्स में, तो यहाँ पे आयशर मोटर में खरीदारी रहेगी। अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। ऊपर में 3,280 का टारगेट रहेगा। अगर वो क्रॉस करता है तो 3,400 तक का टारगेट देख सकते हैं। और नीचे में स्टॉप लॉस लगा है 3,110। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य ये जानकारी, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एचयूएल में देखिए खरीदारी लगातार बनी हुई है। एफएमसीजी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं लगातार एक बाइंग है। एचयूएल में आज भी आप तेजी के लिए नजर रख सकते हैं 2,800 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस 2,590 का होगा और आयशर में भी, आयशर मोटर्स में भी खरीदारी करने की राय 3,280 के टारगेट के लिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार पर रणनीति की, लेकिन अब